बुलेटिन में बात गुर्जर आरक्षण आंदोलन की, तो अब बात से बनेगी बात। मंत्री अशोक चांदना पहुंचेंगे। वाकई सीएम गहलोत ने अशोक चांदना को दिया है फ्री हैंड। जी हां, युवा मंत्री पर रखा भरोसा। चांदना भी रहे एक्टिव। इधर कर्नल बैंसला ने पहले भी गहलोत पर जताया था भरोसा। वहीं आईएएस नीरज के पवन कोविड को हराकर फिर जुटे रहे। युवा कलेक्टर नतमल डिडेल ने वाकई डिलीवर किया। लोकल मैनेजमेंट के साथ मैच्योरिटी से टैकल किया इस पूरे काम को। परेशान जनता को भी सुलह और समाधान की उम्मीद जागी है। तो इस पूरे मामले में देखिए अशोक चांदना पहुंचेंगे मौके पर। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि कर्नल बैंसला ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि अशोक चांदना आएंगे और जहां बोलेंगे हम वहां बात करेंगे। और इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो सीएम गहलोत ने फ्री हैंड दिया अशोक चांदना को, और साथ ही मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का नाम भी लगातार आ रहा था। लेकिन अब अशोक चांदना पहुंच रहे हैं, बातचीत होगी और कोशिश यही होगी कि बात से बात बन जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे मामले ने जिस तरीके से तूल पकड़ा है, जिस प्रकार से परेशानियां हुई आम जनता को, ऐसे में ये परेशानी अब दूर हो और वाकई कोई हल निकले, क्योंकि पटरियों पर बैठकर समाधान हो नहीं सकता। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। लक्ष्मण, लगातार चल रहा ये प्रकरण, उम्मीद थी कि बात से बात बन जाएगी और अब शायद यही होगा। अशोक चांदना पहुंचने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कर्नल बैंसला इस बात को अच्छे से जानते हैं इतने सालों में कि आंदोलन का स्वरूप कोई भी हो, लेकिन हल जो है बात से ही निकलता है, बात से ही बात बनती है। एक खास बात ये रही कि पिछले इतने सालों में जब जब ये आंदोलन हुआ, 7वीं बार हो रहा है, तो उसमें ये बात नजर आई कि अशोक गहलोत के समय जब आंदोलन हुआ तो ये कोशिश की गई सरकार की तरफ से कि कोई टकराव नहीं हो, और बहुत हद तक सरकार हमेशा कामयाब रही इसमें कि कोई टकराव की स्थिति नहीं बनी। कर्नल बैंसला का आज का ये बयान जो उन्होंने कहा है कि हम जहां चाहेंगे वहां बात करने को तैयार हैं, ये बताता है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में विश्वास बना है, इस बात पर कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। और देखिए, इस बात की बहुत जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे थे लगातार हो रहा था, अशोक गहलोत मॉनिटरिंग कर ही रहे थे मुख्यमंत्री होने के नाते, लेकिन जो अशोक चांदना है पहले भी आए, हालांकि उस दिन विजय बैंसला का बयान आ गया जो उनके पुत्र है, उसके बाद वो वापस लौटे, लेकिन फिर भी वो बने रहे। कहीं ना कहीं बाद में ये बात समझ में आई गुर्जर आंदोलनकारियों को भी कि बात होना बेहद जरूरी है। एक दूसरा गुट बात करने लगा, उस बात को लेकर भी कुछ बातें आई थी, लेकिन अब देखिए ये एक अच्छी चीज हुई है। इस पूरे मसले में देखिए ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, 2 ब्यूरोक्रेट्स को मैं खास तौर पर कहूंगा, नीरज पवन कोविड पॉजिटिव आ गए थे लेकिन उसके बावजूद भी जुटे रहे। तो ये एक बात थी, क्योंकि नीरज पवन और कर्नल बैंसला इनके बीच लगातार जब जब आंदोलन हुए, नीरज पवन कहीं ना कहीं एक शांति दूत की भूमिका में नजर आए। दूसरी बात, जो भरतपुर कलेक्टर है डिडेल, नतमल डिडेल, उन्होंने डिलीवर किया। यंग है, युवा है, पहला संभाग का जिला है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट किया, उस गुट से भी बात करते रहे, जो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कर्नल बैंसला बहुत खुश नहीं है। तो दूसरी तरफ कर्नल बैंसला कि खुद से और उनके बेटे विजय बैंसला जो आजकल कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, उनको भी विश्वास में रखा। तो बेहद जरूरी था। और देखिए, आप समझिए, जो आप कह रही थी बहुत सही बात कह रही थी कि पटरी पर बैठकर चीजों का हल नहीं निकाला जा सकता। जनता भी परेशान है, उस इलाके की नहीं, दूसरी जितनी भी ट्रेन गुजरती हैं और बहुत सारे साधन है, एग्जाम्स थे, तो वो जनता में भी ये कहीं ना कहीं चल रहा था कि भाई आखिर दिक्कत क्या है। जब सरकार बार बार ये कह रही है कि हम तैयार हैं, हम मसौदा हमारे पास है, 14 सूत्री मांगों पर पहले बातचीत हो गई, तो फिर आखिर क्यों बात नहीं हो रही। तो देखिए, कर्नल बैंसला की जहां तक बात है, वो एक एक्सपीरियंस लीडर है, वो उस बात को समझते हैं कि सेंटीमेंट्स जो है किस तरफ है। जब उन्हें ये समझ आने लगा कि वाकई ये सेंटीमेंट्स आम जनता का भी अब खिलाफ होने लगा है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल लक्ष्मण, आगे भी नजर रहेगी, आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।